वैसे हिंदू मुसलमान से लेकर मुसलमान हिंदू से अच्छाई लेकर के और मानवता की रक्षा करें। लेकिन आज दिल की दूरी बढ़ रही है और विश्व की दूरी कम रही है। तो मेरे अंदर एक प्रश्न है कि आज रामनवमी के पावन अवसर पे ये शोभा यात्रा निकाला गया है रुस्तमपुर से लेके जुरावनपुर के लिए। मेरे अंदर ये चीज़ है कि हमें इससे, मुझे जहाँ तक लगता है कि राम के मर्यादाओं पे चलना चाहिए। जिस तरह उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, वो जिस तरह के कर्म किए उनका कर्म देख के हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन क्या लगता है चाचा, अगर कोई रावण हो तो हमें एकजुट होकर उसका विनाश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमको राम का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हमको अपनाना है। रावण के कैरेक्टर से मेरा कोई वास्ता नहीं। वो उस कैरेक्टर वाले स्वतः खत्म हो जाते हैं, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विचार वाले आदमी हमारे समाज में भी हैं, उनको समाप्त करने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति उसको खुद खत्म कर देगी। सबसे पहले अपने अंदर हम सुविचार लावे, राम के राह बताए रास्ता पर नहीं चलने का कोशिश करें, राम बनने का कोशिश करें। और बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी रोटी सेकने के जतर किसका उदाहरण, कभी उसका उदाहरण, कभी उसका उदाहरण करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी उदाहरण, प्रकृति से जोड़ के इंसान को क्यों रहना चाहिए। एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि कभी कभी हिंदू और मुसलमान में एक चीज को लेकर उलझन हो जाती है। पाकिस्तान कहता है कि ये चांद मेरा है, तो हिंदू वाले कहते हैं कि ये सूरज मेरा है। ऐसी कई बार बातें आई है और ये धर्म में को लोग रोटी सेकते हैं इस बात नाम पर। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि चांद में अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य से प्रकाशित होकर वो हम लोग को रोशनी देती है। बिल्कुल। तो इससे लेसन लेना चाहिए कि जैसे सूर्य से रोशनी लेकर चांद हम लोग तक पहुंचाती है, वैसे हिंदू मुसलमान से लेकर मुसलमान हिंदू से अच्छाई लेकर के और मानवता की रक्षा करें। ये मेरा संदेश है। मतलब आपके दिल में मुसलमानों के प्रति विरोध है चाचा? कहीं कोई विरोध नहीं है। जो कट्टरपंथी है उनके प्रति विरोध है। जो कट्टरपंथी है उनके प्रति विरोध। जैसे कट्टरपंथी कहने का किस सेंस में चाचा आप कट्टरपंथी की बात करें? जो अपने दूसरे के धर्म को डैमेज करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कट्टरपंथी हैं। और सभी दूसरे धर्म को सम्मान करते हुए अपने धर्म की बात करते हैं, वो कट्टरपंथी नहीं है, वो सनातनी है, चाहे मुसलमान हो या कोई हो। तो जो धर्म के रास्ते से चलिए। धर्म के रास्ते से अगर किसी की हत्या भी होती है तो वो अधर्म नहीं होगा। वो अधर्म नहीं। धर्म के रास्ते पर चढ़कर किसी की हत्या होती है तो अधर्म नहीं है। तो हत्या लोगों का नहीं करना है। जो कुविचार आ गया है उसको कुविचार का हत्या करना है। उसके अंदर जो विचार है उसको सबसे पहले अरे आप हम खराब क्यों होते हैं? मेरा विचार खराब होता है तो हम आपको मार के क्या करेंगे? आपके विचारों क्यों नहीं मार देंगे? बिल्कुल सही है चाचा। कैसे मरेगा चाचा उस विचार को? कैसे? अच्छे सोच से, अच्छी व्यवस्था से। जब सौहार्द बनेगा, समाज में एक रास्ता आएगी, एक दूसरे के करीब लोग जाएंगे, एक दूसरे के दिल के करीब रहेंगे, तो अपने आप ये स्थिति बदल जाएगी। लेकिन आज दिल की दूरी बढ़ रही है और विश्व की दूरी कम रही है। विश्व की दूरी कम रही है, चाहे हवाई जहाज से जाए, रॉकेट से जाए, चाहे आप मोबाइल से कहीं बात कर रहे, दिल की दूरी को कम करना होगा। बहुत कुछ सीखे हम चाचा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं। आप क्या करते हैं? हम तो मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक। वाह, मतलब अपने ज़माने ग्रेजुएशन किए। अच्छा, ग्रेजुएशन किए। यही तो होता है एक पढ़े लिखे और समझदार आदमी। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि डिग्री आ, जो अंदर की विचार जितना अच्छा हो। मैंने आपको जो भी शेयर किया है आपके साथ, जो बातचीत शेयर किया है, वो कहीं मैं किताब में नहीं पढ़ा, अपना अनुभव मेरा, अपना ये समाज में जो चीज़ सीखा हूँ, देश में सीखा हूँ, विश्व में सीखा हूँ, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात कहता था। हम सच में आपसे प्रभावित हैं। मैं कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं कोई किसी पार्टी का हम भी एक साधारण आदमी हैं। हम भी एक साधारण, उसी तरह से हमारा घर फतेहपुर में हुआ, हम भी एक साधारण आदमी हैं। लेकिन आपके बात से हम बहुत प्रभावित हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी बैठे किसी समुदाय में, ऐसा लग रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया आ रही है, किसी की बातों में लोग विभाजित हो रहे हैं, तो वहाँ आप अपना मैसेज छोड़ें। और आप जैसे लोग ही अगर इस तरह का मैसेज छोड़ेंगे तो समाज हमारा प्रगति के रास्ता पे जाएगा और अपनी संस्कृति और सभ्यता के रास्ता से चलेगा। नहीं तो ये समाज को बिखरते चाचा इतने मूर्ख लोग हैं ना कि समाज दूसरे की बात सुनते हैं। आज के जनरेशन में कोई अगर बड़ा सा गाड़ी लेके आया, कुछ लेके आया, बोल दिया बड़ी बड़ी बातें, तो उसको सत्य मान लेते हैं। खुद के अंदर से वो डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं क्या सही है क्या गलत। ये सबसे बड़ी गलती है समाज की। कारण यही है कि आप लोग जो हैं, आम आदमी
अपने दिमाग को व्यवहार में नहीं लाते और दूसरी की बात को सुनकर उसके रास्ते पर चलते हैं। ये सब अब दूसरा हमको कितना गुमराह करेगा या सही रास्ते पर ले जाएगा, अब तो मेरा ही ना ईमान बताएगा। इसलिए आपको पहले खुद सोचना होगा। सुनिए सबकी बात, लेकिन जब तक उस पर थिंकिंग नहीं किए, सोचिएगा नहीं, विचार नहीं कीजिएगा, मनन नहीं कीजिएगा, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बिल्कुल सर, हमें देखने से लगा कि आप मेरे अंदर जो सवाल चल रहे हैं उसका आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे और वास्तव में आपके मैं जवाब से प्रभावित हुआ। आप एक बार फिर से अपना नाम बताएंगे चाचा? क्या? अरविंद कुमार राय। अरविंद कुमार राय। जो गलत मार्ग पे मुसलमान धर्म में भी मानवता है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कि मानवता नहीं है, लेकिन कुछ जो उसमें कट्टरपंथी लोग हैं उस धर्म को बदनाम किए, एक से एक मुसलमान हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी पर चढ़ा। मैं था मुसलमान था जो चीन की लड़ाई हुई थी, हाँ वो क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, उसने 18 टैंक को तोड़ दिया था, 18 टैंक और अपनी जान कुर्बान किया था देश के चलते। यहाँ देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं मानता? कलाम साहब को देख लीजिए। हमें मेरे दिल में हल्का भी लगता है कि वो मुस्लिम है, ऐसा लगता है कभी? कोई मुसलमान शब्द नहीं उनको बोल सकता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले वो भारतीय है, सबसे पहले वो भारतीय है और उनके लिए आदर है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैसे मेरा विचार संकीर्ण होता जाएगा। संकीर्ण। जब आप देशव्यापी बात करेंगे तो आपका विचार विशाल होगा। जैसे देश विश्वव्यापी करेगा, देशव्यापी आएंगे तो छोटा छोटा होगा, राज्यव्यापी छोटा होगा, जब समाज पर आएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और अपने आप पर आ जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए विचार को बड़ा रखिए। सोच लीजिए कि गमला में आम का पेड़ लगाकर आप फल नहीं पा सकते हैं। आम का पेड़ जब तक जमीन में नहीं गाड़िएगा फल नहीं देगा, ये गारंटी मेरा। इसलिए विचार को बड़ा करना होगा, पृथ्वी में गाड़ना होगा, तब जाकर उसमें फल लगेगा। नहीं तो दिखावा सिर्फ आपका आम का पेड़ शो के लिए रहेगा, फल नहीं मिलेगा उसमें। ये गमला को फोड़िए और जमीन में गड़िए, ये अभी जरूरत इस चीज की है। चाहे जिस माध्यम से लोगों को जगाइए, ऐसा कीजिए, विचार को बड़ा कीजिए। और बड़ी बात कहा चाचा आपने, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कभी वैसा अपने समाज में देखें कि आपस में विभाजित हो रहा है तो आप अपने वाणी से, अपने विचारों से उन्हें प्रेरित करें कि हमें विभाजित नहीं होना, हमें एकजुट रहना है। लोगों का विचार इतना संकीर्ण हो गया है कि अच्छी बात को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। कौन करेगा चाचा? जिनके पास तजुर्बा है, जिनकी उम्र है, जो तजुर्बा ले रखे हैं वही करेगा ना, वरना यहाँ तो लोग जो है वो कोई आता है बोल देता है और उनकी विचारों पे चलने लगते हैं। तो हम और आप मिलके ही समाज का नेक काम करने की कोशिश करेंगे, उनके विचारों में परिवर्तन नहीं। चार लोग ठीक है, मान लिया मैं एक दीपक बनकर पूरे विश्व को रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन एक घर के कोना को तो उजाला कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल चाचा, ये बात ये सोचना चाहिए लोग। बिल्कुल चाचा कि एक दीपक बनकर घर के कोना को हम उजाला तो कर सकते हैं, इतना तो मेरे में शक्ति है। और जब एक घर का कोना उजाला होगा, हमारा विश्वास है हमको, तो पूरा घर रोशन होगा, समाज रोशन होगा, देश रोशन होगा, राष्ट्र रोशन होगा, विश्व रोशन होगा।